दोस्तों पिछले वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शॉर्ट में समझा था। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फीमेल के यूट्रस यानी गर्भाशय में किस प्रोसेस से एक बच्चे का जन्म होता है और फीमेल को हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड्स क्यों आते हैं। दोस्तों ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन ये ओवरी यानी अंडाशय है। हर फीमेल में 2 ओवरीज होते हैं जिसका काम ओवम यानी फीमेल एग को बनाना है। जब एक लड़की का जन्म होता है तब से ही उसके ओवरीज में 70 से 80 हज़ार एग होते हैं जो अनमिच्योर होते हैं। जब लड़की की एज 13 से 14 साल की हो जाती है तब ये एग मिच्योर होना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद हर महीने ये ओवरीज एक एग बनाकर रिलीज करते रहते हैं। फीमेल की ओवरीज हर महीने एक ही एग को बनाकर रिलीज करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा सबसे मेन ऑर्गन है ये यूट्रस यानी गर्भाशय, जहाँ पर एम्ब्रियोनिक प्रोसेस से एक बच्चा बनकर तैयार होता है। ओवरी से यूट्रस एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, इसे फिलियोपियन ट्यूब कहते हैं। ओवरी के पास ये ट्यूब फिंगर लाइक शेप में बना होता है। जब ओवरी एग को रिलीज करती है तब फिलियोपियन ट्यूब के फिंगर इसे कैच करके अपने अंदर तब तक रखते हैं जब तक कोई स्पर्म इसे हिट करके फर्टिलाइज ना कर दे। ये आगे वाला हिस्सा फीमेल का वजाइना है जहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद स्पर्म फीमेल के बॉडी में एंट्री करते हैं और इस सर्वाइकल कैनाल से होते हुए यूट्रस में पहुँचते हैं। यहाँ से फिर आगे फिलियोपियन ट्यूब में पहुँच ये एग को हिट करके इसे फर्टिलाइज कर देते हैं। एग फर्टिलाइज होते ही फिलियोपियन ट्यूब इसे यूट्रस में भेज देता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, जब ओवरी एग को रिलीज करने वाला होता है उससे कुछ दिन पहले यूट्रस की दीवार पर एक मसल्स की लेयर बननी शुरू हो जाती है। इसे एंड्रोमेट्रियम लेयर कहते हैं। यूट्रस इस लेयर को फर्टिलाइज एग को न्यूट्रिशन देने के लिए बनाती है। इस एंड्रोमेट्रियम लेयर की वजह से ही यूट्रस में एक बच्चे का विकास हो पाता है। इस तरह से जब फर्टिलाइज एग यूट्रस में पहुंचता है तब एंडोमेट्रियम इसे न्यूट्रिशन देना शुरू कर देता है और फाइनली कुछ और प्रोसेस के बाद यूट्रस में एक बच्चे का विकास हो पाता है। जब यूट्रस में बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब ये फीमेल के वजाइना के रास्ते बाहर आ जाता है। इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक बच्चे का जन्म होता है। आइए अब जानते हैं कि फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड्स क्यों आते हैं। प्राइमरी मैक्सिमम फीमेल्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिनों का होता है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि फीमेल की ओवरीज हर महीने एक एग को बनाकर रिलीज करती है। जब ओवरी एग को रिलीज करने वाली होती है उससे 14 दिन पहले यूट्रस में एंड्रोमेट्रियम की लेयर बननी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये लेयर मोटी होती रहती है। जब ओवरी एग को रिलीज करती है तब फिलियोपियन ट्यूब में ये एग 2 दिन तक स्पर्म का वेट करते हैं। फीमेल एग की लाइफ 2 दिनों की ही होती है। जब कोई स्पर्म इसे हिट नहीं करता तब फिलियोपियन ट्यूब इसे यूट्रस में भेज देता है, जहाँ पर ये एग यूट्रस की दीवार से चिपक कर रहने लगता है। लगभग 28 दिनों तक जब यूट्रस में कोई भी एम्ब्रियोनिक प्रोसेस नहीं होता तब यूट्रस एंड्रोमेट्रियम लेयर को तोड़कर वजाइना के रास्ते बाहर निकालना शुरू कर देता है। एंड्रोमेट्रियम लेयर मैक्सिमम ब्लड वेसल से बने होते हैं, इसलिए जब ये वजाइना के रास्ते बाहर निकलते हैं तब इसके साथ कुछ ब्लड और एग भी बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस 4 से 5 दिनों तक चलता है। इसे फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स कहते हैं। उम्मीद है कि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके फंक्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस